हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र तक। तो आज हम लोग बात करेंगे सिल्क वार्म जो होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो और जीवन चक्र उसको हम समझ लेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि फिर किस तरीके से रेशम के जो कीड़े का जो कोकून होता है उससे किस तरीके से रेशम बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं कि जो रेशम का कीट होता है उसका जीवन चक्र कैसे होता है। इससे पहले आप अच्छे से जानते हो कि रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं। सहतूत के पेड़ पे, मलबेरी पेड़, या फिर ओक के पौधे पर, और या फिर किसके, कैस्टर के। तो जिसमें से सहतूत और कैस्टर तो आपको दिखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी जो ओक का पौधा है वो अपने यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। और रेशम के उत्पादन में आपको अच्छे से पता है कि नंबर 1 पे कौन है, चाइना है। दूसरे नंबर पे अपना देश आता है, 13% जो है इसका इन्वॉल्वमेंट है। विश्व में जितना भी रेशम उत्पादित होता है उसमें से 13% भारत का होता है, लेकिन 50% से ज्यादा मात्रा में जो रेशम का उत्पादन करता है वो कौन करता है, चाइना। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पहले के टाइम में जो चाइना था वही रेशम को बनाना शुरुआत भी किया था। रेशम के वस्त्र का जो है शुरुआत कहां से हुई थी, चाइना से हुई थी। और पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी रॉयल फैमिली हुआ करती थी वो किसके कपड़े को पहनती थी, रेशम के कपड़े को पहनती थी। तो चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं कि रेशम के कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये सहतूत के पेड़ का जो है एक टहनी है जिसमें कुछ पत्तियां हैं और उसमें क्या क्या मैंने बनाया है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक ये तितली जैसा बना हुआ है। ये समझो कि वयस्क मादा रेशम कीट है। ये वयस्क मादा रेशम कीट, रेशम कीट। अब ये क्या करेगी, ये सहतूत की पत्ती पर जाती है और एक बार में सैकड़ों अंडे सहतूत की पत्ती पर देती है। पत्ती का जो ऊपर का हिस्सा होता है, अगर ऐसे पत्ती है तो यहां पे नहीं देती है, उसके नीचे देती है। समझदार है कि बारिश वारिश हो तब भी जो है उसके अंडे पर कोई फर्क ना पड़े। तो जो पत्ती होती है वो उस पर जो है कितने सैकड़ों अंडे जो है एक बार में देती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वैसे तो देखा होगा सभी जानवरों में, सभी एनिमल्स में जो नर होता है वो बड़ा होता है ना भाई। देखोगे चाहे कुत्ते में देखो चाहे इंसानों में देखो, नर जो है वो ज्यादा बड़ा होता है और मादा थोड़ी छोटी होती है। लेकिन इनमें जो होता है कीट पतंगों में जो मादा होती है वो नर से ज्यादा बड़ी होती है। तो ये एक बार में इसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, इसने सहतूत की पत्ती के नीचे सैकड़ों अंडे दिए। अब क्या होता है, ये तो हो गए अंडे, एग्स। कितने, हंड्रेड्स, 100 या 100 से अधिक भी हो सकते हैं, तो मोर देन हंड्रेड्स। इसके बाद क्या होगा, ये जो अंडे हैं इनमें से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा। तो तितली पहुंची पत्ती पर, अंडे दिए, अंडे से बनेगा क्या, लार्वा। क्या बनेगा, लार्वा। यहां पर देखो ये एक कैटरपिलर लार्वा का चित्र यहां पे बनाया है मैंने, अगर आपको दिख रहा हो। इसके यहां पर ये 2 दांत हैं बढ़िया वाले, जिससे ये सहतूत की पत्ती को पूरा खाएगा और चट कर जाएगा। तो ये जो लार्वा है, कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा, ये क्या करेगा, ये कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक, कितने, 4 से 6 हफ्ते तक ये जिस पत्ती पर रहेगा उस पत्तियों पर चल चल के सारी पत्ती को पूरा खा जाएगा। खाने के बाद अब 4 से 6 हफ्ते के बाद ये क्या करेगा, इसके अंदर एक डेवलपमेंट होता है। क्या डेवलपमेंट होता है,
इसके अंदर सिल्क ग्लैंड विकसित हो जाती है 4 से 6 हफ्ते में। और जो सिल्क ग्लैंड है, जो रेशम ग्रंथि है, वो एक सफेद रंग का स्टिकी सॉफ्ट मटेरियल पदार्थ जो है वो छोड़ती है। और उस मुलायम सफेद रंग के पदार्थ को ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक खोल बनाता हुआ चला जाता है। यूं समझो कि जैसे हम लोग जाड़े के टाइम में रजाई को या कंबल को चारों तरफ से एकदम ओढ़ के बीच में सिकुड़ जाते हैं, वैसा ये क्या करता है, इसके अंदर क्या बन चुकी है, सिल्क ग्लैंड आ चुकी है। सिल्क ग्लैंड रेशम ग्रंथि इसके अंदर आ चुकी है। रेशम ग्रंथि क्या करती है, वो रेशम का उत्पादन करती है। वही जो रेशम है उससे क्या करेगा, ये अपने आप को चारों तरफ से कवर करेगा, एकदम पैक कर लेगा, कहीं से भी अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। फिर क्या होगा, इस तरीके का जो है संरचना बन जाएगी। अब इसके अंदर जो कैटरपिलर था वो जो है प्यूपा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्यूपा। तो पहले क्या था, अंडे थे, फिर कैटरपिलर लार्वा बना, फिर उसके अंदर सिल्क ग्लैंड आई, उसने क्या किया, उस ग्रंथि से महीन रेशम को जो है अपने चारों तरफ लपेट करके बिल्कुल अंडे के तरह जो है इसने बना लिया। और इसके अंदर जब ये कैटरपिलर, अब वो क्या कहा जाएगा, प्यूपा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्यूपा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, प्यूपा अंदर है, बाहर से ये पूरा कवर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसी को कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं, कोकून। और यही हमारे लिए बहुत काम का होता है। इसी कोकून से जो है रेशम बनाया जाता है। नंबर 1 क्वालिटी का जो रेशम होता है, वो जब तक ये प्यूपा जो है फिर से तितली में ना बदले, उससे पहले ही इसको अलग कर लिया जाए और पानी में उबाल करके रेशम निकाल लिया जाए, तो नंबर 1 क्वालिटी का रेशम बनता है। लेकिन अगर ये प्यूपा जो है बदल के तितली के रूप में हो गया और इस अपने खोल को, अपने कवर को काट के निकल गया, उस समय का जो रेशम होगा वो बेकार क्वालिटी का माना जाता है। तो इसका जीवन चक्र कहां शुरू हुआ, तितली से अंडे पर, अंडे से लार्वा में, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर जो है फिर से वो बन जाता क्या, अगर इसको ना अलग करते तो फिर से इसमें से क्या निकलती, एक अलग तितली निकल आती। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोकून से रेशम किन किन उत्पादों में, किन किन स्टेपों से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। आज इतना है।